तो बच्चों वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं हिंदी के वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो आपकी 24 मार्च से स्टार्ट हैं, तो बच्चों 24 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। तो उसके लिए आपके ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जितने हमने 26 क्वेश्चन लिए हैं इनके आने के 99% तक चांसेस हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है क्योंकि टाइम बहुत कम है और जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देख लेना है। तो बच्चों वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक, इसकी बच्चों अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा vandanaclasses.com। तो vandanaclasses.com पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट है। तो वेबसाइट से आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 24 तारीख को आपके 10 नंबर इस वीडियो से पक्के होने वाले हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक देखना है। 24 तारीख को आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। ठीक, तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बच्चों इसका राइट आंसर आपको बताना है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और सरदार पूर्ण सिंह। ठीक, इसका राइट आंसर है आपका ख नंबर, बद्री नारायण चौधरी जी ने आपका आनंद कादम्बरी पत्रिका का संपादन किया था। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ठीक, तो हिंदी प्रदीप रचना के संपादक कौन है? वेरी मोस्ट आईएमपी है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है प्रताप नारायण मिश्र, बाल भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी। ठीक, तो इसका आपका ख नंबर करेक्ट है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। तो ये सारे संपादक जितने आपसे पूछे जा रहे हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आपको ज़रूर देख लेना है। और बच्चों आप अपना ऑप्शन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपके कितने ऑप्शन सही जाते हैं, क्योंकि 24 को आपका पेपर है तो आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो पाई है, आपने कितने नंबर का सही किया है, तो इसका भी आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम आंसर बताएंगे तो आप मैच ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और प्रेमचंद। ठीक, तो इसका भी राइट आंसर ख नंबर है, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। वेरी मोस्ट आईएमपी है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और परीक्षा गुरु किसकी रचना है? तो श्री निवास दास जी की है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपकी पूछी जाती है कि परीक्षा गुरु किसकी रचना है। ठीक, तो परीक्षा गुरु आपकी श्री निवास दास जी की है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, पहला मौलिक उपन्यास। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। ठीक, तो निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका ग नंबर राइट आंसर है हरिशंकर परसाई। ठीक, इसके बाद आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। ठीक, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो बच्चों इसका राइट आंसर बताना है नाभादास, चतुर्भुज दास, विट्ठलनाथ, ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर। तो इन क्वेश्चंस को आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया गया था। ठीक, तो वसुधा जो आपकी मासिक पत्रिका है इसका संपादन यानी प्रकाशन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया है? कृष्ण दास ने, अज्ञेय ने, रामब्रज बेनीपुरी ने, हरिशंकर परसाई ने। ठीक, तो इसका घ नंबर करेक्ट है, हरिशंकर परसाई जी ने। इसके बाद वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक, तो हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन है? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो ये इसका राइट आंसर है बच्चों मुंशी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है।
इसके बाद मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन। ये आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय की है। ये किस विधा की रचना है, ठीक। तो मेरी असफलताएं भी आपसे पूछा जाता है ये आपकी रचना किसकी है, तो बाबू गुलाब राय जी की है। किस विधा की रचना है, तो इसमें आपको बताना है किस विधा की रचना है, ठीक। ये आपकी मेरी असफलताएं क्या है, जीवनी है, कहानी है, डायरी, आत्मकथा, ठीक। तो ये आपकी क्या है, आत्मकथा है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका कवि वचन सुधा के संपादक हैं, ठीक। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है, तो यहाँ पर आपसे बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण बैस, बद्री नारायण चौधरी, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। यहाँ से आपसे पूछा भी गया है दूसरा हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक कौन है, तो हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो यहाँ पर आपको नाम से भी मैच कर लेना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेमचंद का उपन्यास है, ठीक। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है, तितली, कंकाल, गोदान और यहाँ पर त्यागपत्र, ठीक। तो यहाँ आपको बताना है कि मुंशी प्रेमचंद का कौन सा है, तो ये गोदान है। गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, इस तरीके से जितनी रचनाएं हैं आपकी मुंशी प्रेमचंद जी की हैं, ठीक। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं, ठीक। आवारा मसीहा जो रचना है इस जीवनी के विधा की रचना के लेखककार कौन है, तो इसका हो जाएगा आपका विष्णु प्रभाकर, ठीक। तो इसका राइट आंसर का नंबर करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि किसकी रचना है, वेरी वेरी मोस्ट IMP। चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है, ठीक। तो चिंतामणि रचना है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, ठीक। तो स्कंदगुप्त, ये चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। तो इसका ग नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं, ठीक। तो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि का नाम बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों घ नंबर कबीरदास, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है। तो यहाँ पर आपके जो 3 कवि हैं कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर लालदास या नाभादास आपके क्या है कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है, ठीक। इसके बाद आपका 17 नंबर क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था। ये कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में कि तुलसीदास जी का बचपन का क्या नाम था। तो बच्चों बचपन का नाम था राम बोला, तो इनका राइट आंसर है घ नंबर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह आपसे पूछा गया कौन सा है, तो ये हो जाएगा भारत भारती। नेक्स्ट है आपका अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया या फिर तार सप्तक का प्रकाशन ईयर कौन सा, ठीक। तो अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया, तो अज्ञेय ने किया। कब किया था, तो बच्चों किया था 1943 में। तो इसका ख नंबर करेक्ट हो जाएगा 1943, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, ठीक। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी का, ये आपको याद रखना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का रचना है, महाकाव्य है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कितने सर्ग हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 सर्ग हैं, ठीक। तो इसका ग नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था, ठीक। तो सुमित्रा नंदन पंत जो थे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था, तो ये मिला था बच्चों चितंबरा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चितंबरा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो किस रचना पर मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमने ये भी बताया आपको।
कि आपको सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना में मिला था, तो ये चिदम्बरम मिला था। इसके बाद नेक्स्ट रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना में मिला है, तो इसमें रश्मि रथी पर मिला है। तो ये आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। ठीक, तो तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है बच्चों 1959 ईस्वी में। तो इसका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, नेक्स्ट है आपका हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक, वेरी मोस्ट आईएमपी कंपटीशन में तक पूछा जाता है आपका कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है सरहपा को। तो इसका ख नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 26 नंबर खुमान रासो के रचनाकार हैं। ठीक, तो खुमान रासो रचना के रचयिता कौन है, तो बच्चों ये दलपति विजय जो हैं ये आपके खुमान रासो के रचनाकार हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद बच्चों आपके आ जाते हैं एक एक नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो उनको भी देख लेते हैं। आदिकाल के सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य के एक एक प्रमुख कवियों के नाम बताइए। ठीक, तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि आदिकाल के सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य के एक एक कवि का नाम बताना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा कि आदिकाल के सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों के नाम है सरहपा, सबरपा और लुइपा, डोबिम्पा। ठीक, कन्हपा, कुनपिया और कुनरिपा आदि के नाम प्रमुख हैं। जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं आचार्य देवसेन और मुनि शालिभद्र सूरी, विजयसेन सूरी और जिन धर्म सूरी। ठीक, इस तरीके से याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि नाथ साहित्य के प्रणेता कौन थे। ठीक, ये आपका कंपटीशन में पूछा जाता है कि नाथ साहित्य के प्रणेता कौन थे। आदिकाल के नाथ साहित्य के किन्हीं दो कवियों के नाम बताइए। ठीक, तो सबसे पहले कि नाथ साहित्य के प्रणेता हैं आपके मत्स्येंद्र नाथ। इसके बाद इस साहित्य के दो प्रमुख कवि हैं गोरखनाथ और जलंधर। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताना है। ठीक, तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है। तो यहाँ पर आपको मत्स्येंद्र नाथ याद रखना है। ठीक, आदिकाल के किन्हीं दो कवियों एवं उनकी एक एक रचना बताइए। आदिकाल के दो कवि बताना है और उनकी एक एक रचना बताना है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आदिकाल के दो प्रमुख रचनाकारों के नाम बताइए, या रासो साहित्य के किन्हीं दो कवियों के नाम बताइए। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है, कवि जगनेक इनकी परमाल रासो रचना है। ठीक, तो ये दोनों आपके आदिकालीन कवि हैं और इनकी एक एक रचना लिखनी थी। तो ये पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो इनकी रचना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो काव्य की रचना किस काल में हुई, इसके रचयिता कौन है। या फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका वीर गाथा काल की प्रमुख रचना और उसके रचयिता के नाम बताइए। ठीक, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि पृथ्वीराज रासो की एक रचना वीर गाथा काल यानी आदिकाल में हुई। यह किस काल की प्रमुख रचना है, इसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका इसका सन इसका मिसप्रिंट हो गया है, चंद्रबरदाई इसका राइट आंसर है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका नरपति नाल तथा चंद्रबरदाई द्वारा रचित एक एक काव्य कृति का नाम बताइए। या फिर विसल देव रासो पृथ्वीराज रासो के रचना के नाम बताइए। ठीक, तो नरपति नाल तथा चंद्रबरदाई द्वारा रचित काव्य कृतियों के नाम है विसल देव रासो और आपका पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है वीरगाथा काल की रचनाओं में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है, तो वीरगाथा काल की रचनाओं में अथवा 100 ग्रंथों में डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ज्ञान मार्गी शाखा के दो कवियों के नाम बताइए। तो ज्ञान मार्गी शाखा के दो कवि या ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख कवियों के नाम कबीरदास और गुरु नानक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी की दो प्रमुख काव्य रचनाएं बताइए। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं या फिर प्रेमाश्रय शाखा की दो रचनाओं के नाम बताइए। तो ये हो जाएंगी पद्मावत और अखरावत। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये दी गई है पंक्ति मोही का हंसे सिक्की कोहरही कहने वाले कवि का क्या नाम था। ठीक,
तो ये पंक्ति आपसे पूछा गया ये किस कवि की है, तो इसका आपका हो जाएगा ये जो पंक्ति ली गई है ये है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी जी की। ठीक, नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति शाखा की दो प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो निर्गुण क्या है आपका, निर्गुण भक्ति शाखा की दो प्रमुख रचनाओं के नाम या फिर निर्गुण का भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। ठीक, तो यहाँ आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर बीजक कबीरदास ज्ञानाश्रय शाखा कवि हैं, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। ठीक, इसके बाद ये हैं आपके ये इतने क्वेश्चन थे आपके 26 वो थे आपके ऑप्शनल वाले, और इसके बाद आपके एक नंबर के हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर PDF आपको चाहिए तो PDF मिलेगी वेबसाइट में, गूगल पर सर्च करिएगा bandanaclasses.com, तो bandanaclasses.com पर आपको फुल PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप आंसर सहित डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।